रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। आज मैं आपके लिए लाया हूं आइकॉनिक डायरेक्टर्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। Character Dissector celebrates iconic directors of Hindi films. Part 2. अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो 1990s वाज द टाइम जब हमारे देश में कई मेजर चेंजेस आए, इंक्लूडिंग द वे फिल्म स्टार्ट्स गेटिंग मेड। और ये बदलाव का मेजर सोर्स था उस टाइम के हिंदी फिल्म के डायरेक्टर्स। 1990s में दो मेजर डायरेक्टर्स ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म मेकिंग को चेंज कर दिया। 1995 में आई इंडिया की प्रोबेबली द बिगेस्ट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और 1998 में आई इंडिया की प्रोबेबली द सेकंड बिगेस्ट फिल्म कुछ कुछ होता है। DDLJ को डायरेक्ट किया था 23 साल के आदित्य चोपड़ा ने, और कुछ कुछ होता है को डायरेक्ट किया था 26 साल के करण जौहर ने। ये दोनों फिल्मों ने उस टाइम के यूथ को बड़ा ही इन्फ्लुएंस किया था। आगे चलकर आदित्य चोपड़ा ने मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी और फाइनली बेफिक्रे डायरेक्ट। वहीं दूसरी ओर करण जौहर ने कुछ कुछ होता है के बाद एक और ब्लॉकबस्टर कभी खुशी कभी गम बनाई, जहां फॉर द फर्स्ट टाइम उस जमाने के 3 मेजर मेल एक्टर्स अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन एक साथ दिखाई दिए। फिर आई 2006 में कभी अलविदा ना कहना, 2010 में माय नेम इज खान और 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और फाइनली 2016 में ए दिल है मुश्किल। Iconic directors of Hindi films. पर जहां एक और नए इंडिया में पॉपुलर कल्चर वाले डायरेक्टर्स जैसे कि आदित्य चोपड़ा, करण जौहर या फराह खान उभर रहे थे, वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर्स की एक नई ब्रीड उभर रही थी जो नॉर्मल लीग से हटकर कुछ डिफरेंट काम कर रही थी। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टर्स लाइक विशाल भारद्वाज, जिन्होंने शेक्सपियरियन थॉट को हिंदी फिल्मों में लाया। वहीं दूसरी ओर राम गोपाल वर्मा रंगीला, सत्या और सरकार जैसी फिल्मों के साथ एक नया नजरिया लाए। राम गोपाल वर्मा की छत्रोछाया में नए डायरेक्टर्स आए, जैसे कि अनुराग कश्यप जो 5, ब्लैक फ्राइडे और गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी फिल्मों से फिल्म मेकिंग का एक नया आर्ट फॉर्म लेकर आए। वहीं उनके साथ ब्रिलियंट डायरेक्टर शिमित अमीन ने हमें अब तक 56, चक दे इंडिया और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर जैसी फिल्में भी दी। और आगे चलकर इस सेंसिबिलिटी वाले और डायरेक्टर्स आए, जैसे उड़ान, लुटेरा और भावेश जोशी सुपर हीरो के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने, या फिर मेरे ऑल टाइम फेवरेट श्रीराम राघवन, जिन्होंने हमें एक हसीना थी, जॉनी गद्दार, बदलापुर और अंधाधुन जैसी मास्टर क्लास फिल्में दी। और ऐसे ही कुछ हटके फिल्में हमें दी डायरेक्टर होमी अदाजानिया ने विद द फिल्म्स लाइक बीइंग साइरस, कॉकटेल, अंग्रेजी मीडियम एंड माय फेवरेट फाइंडिंग फैनी। Iconic directors of Hindi films. साल 2001 में आया एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर जिसकी फिल्म ने देखा जाए तो आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग को पूरी तरह से बदल दिया, इस हद तक कि फिल्म व्यूअर्स हिंदी फिल्म्स को प्री 2001 एंड पोस्ट 2001 फिल्में कहने लगे। मैं बात कर रहा हूँ फरहान अख्तर की, जिनके द्वारा डायरेक्टेड फिल्म दिल चाहता है वॉज फर्स्ट फॉर मेनी एस्पेक्ट्स इन हिंदी फिल्म मेकिंग। दिल चाहता है के बाद वो लेकर आए लक्ष्य और रीस्टाइलाइज्ड डॉन सीक्वेंस। थैंकफुली 11 साल बाद वो फिर से डायरेक्शन में आ रहे हैं विद द फिल्म जी ले जरा। वहीं दूसरी ओर उनकी बहन जोया अख्तर ने राइट फ्रॉम हर वेरी फर्स्ट मूवी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग बना ली विद फिल्म्स लाइक लक बाय चांस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो और गली बॉय। Iconic directors of Hindi films. अगर हम हटके डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इम्तियाज अली को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमें आइकॉनिक फिल्म्स जैसे कि जब वी मेट, रॉकस्टार, हाईवे और तमाशा जैसी क्लासिक फिल्में दी। Of course, we can keep directors like राजू हिरानी, गौरी शिंदे, आशुतोष गोवारिकर, सुजॉय घोष और शेखर कपूर इन द सेम हटके लीग। Iconic directors of Hindi films. हमने ये भी देखा कि रीजनल सिनेमा और हिंदी फिल्म सिनेमा के बीच की दूरियां मिट गई, जहां साउथ के बहुत सारे डायरेक्टर्स जैसे कि लेजेंडरी डायरेक्टर मणि रत्नम, प्रियदर्शन और SS राजामौली जैसे डायरेक्टर्स ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। और आइकॉनिक हिंदी फिल्म डायरेक्टर्स के प्रोफाइल के एंड में मेरा फेवरेट आइकॉनिक डायरेक्टर सुजीत सरकार, जिन्होंने हमें कई ब्यूटीफुल फिल्में दी जैसे कि यहाँ, विकी डोनर, मद्रास कैफे, अक्टूबर एंड माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म
पीकू। तो ये थे सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायरेक्टर्स। Character Dissector celebrates iconic directors of Hindi films. Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.